अरब और तानिया की शादी के 7 साल हो चुके थे। दोनों का रिश्ता हमेशा मजबूत रहा, लेकिन पिछले कुछ महीनों से तानिया का व्यवहार में एक अजीब सा बदलाव आया था। वह अक्सर फोन पर लगी रहती, घर से बाहर ज्यादा वक्त बिताने लगी और अरब से बातें करने में दिलचस्पी नहीं दिखाती थी। अरब को शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उसने सीधे सवाल करने की बजाय कुछ और करने की सोची। अरब एक एडवेंचर पसंद करने वाला इंसान था। उसने हमेशा अपने काम में भी चैलेंज पसंद किए थे, जहां उसे दिमाग का इस्तेमाल करना पड़े। इसलिए उसने अपनी शादी के इस चैलेंज को भी एक खेल की तरह लेना शुरू किया। उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक योजना बनाई। एक दिन अरब ने तानिया से कहा कि उसे काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना होगा और वह 3 दिन बाद लौटेगा। तानिया ने बिना किसी सवाल के हामी भर दी, लेकिन उसके चेहरे पर छिपी खुशी अरब से छिपी नहीं रही। उसे यकीन हो गया था कि कुछ तो है जो तानिया उसे छिपा रही है। अरब अपने दोस्त विशाल के साथ मिलकर तानिया पर नजर रखने की योजना बनाई। दोनों ने छोटे छोटे कैमरे, माइक्रोफोन घर और कार में सेट कर दिए। अब खेल शुरू होने वाला था। अरब ने शहर छोड़ने का नाटक किया, लेकिन वह असल में कहीं नहीं गया। विशाल के साथ मिलकर वह एक गुप्त स्थान से सब कुछ मॉनिटर कर रहा था। पहले दिन कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन दूसरे दिन ताना की मुलाकात एक अजनबी से हुई। दोनों कैफे में मिले और फिर वह शख्स तानिया के साथ घर पर आ गया। अरब का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और माइक्रोफोन पर सुनी बातों से पता लगाया कि वह शख्स रोहन था, तानिया का पुराना दोस्त। बातें धीरे धीरे गहरी होती चली गई और अरब को यह साफ हो गया कि उनके बीच सिर्फ दोस्ती नहीं है। आखिरकार तीसरे दिन अरब ने वह कदम उठाया जिसका इंतजार था। उसने विशाल के साथ मिलकर तानिया को रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई। रात के वक्त जब तानिया और रोहन घर पर अकेले थे, तभी दरवाजे की घंटी बजी। तानिया ने दरवाजा खोला और सामने खड़ा था अरब। तानिया को चेहरा सफेद पड़ गया। अरब ने एक मुस्कान के साथ कहा, क्या मुझे अंदर आने का न्योता नहीं मिलेगा? तानिया और रोहन दोनों संकेत में आ गए थे। अरब ने घर के अंदर कदम रखा और शांत स्वर में कहा, तुमने सोचा कि मैं तुम्हारी चाल नहीं समझूंगा, लेकिन तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुम किससे खेल रही थी। यह सब एक रोमांचक खेल था और मैंने हर चाल को देखा और सुना है। रोहन ने बिना कुछ कहे वहां से भागना ही बेहतर समझा। तानिया, जिसने सोचा था कि वह अरब को बेवकूफ बना रही है, अब खुद को फंसता हुआ महसूस करने लगी। उसकी आंखें में आंसू आ गए और वह बोली, अरब मुझे माफ कर दो। मैं भावनाओं में बह गई थी और मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ। अरब ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं माफ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे विश्वास चाहिए था जो तुमने तोड़ दिया। अब मुझे नहीं पता कि इस रिश्ते का क्या भविष्य है, लेकिन एक बात साफ है, हमेशा सच्चाई सामने आ ही जाती है, चाहे कितनी भी छिपाने की कोशिश क्यों न करो। ताना ने अपनी गलती मान ली और वह समझ गई थी कि रिश्तों में धोखे की कोई जगह नहीं होती। अरब ने उसे एक और मौका देने का फैसला किया, लेकिन इस बार उसने साफ कर दिया कि अगर फिर से ऐसा कुछ हुआ तो उसके लिए कोई माफी की जगह नहीं होगी। सबक दोस्तों, इस कहानी से यह सबक होती है कि चाहे कितना भी चालाकी कर ली जाए, सच्चाई हमेशा सामने आ ही जाती है। रिश्तों की नींव सच्चाई और विश्वास पर होती है और जब ये टूटते हैं तो उन्हें फिर से बनाने में काफी मेहनत लगती है। और एक छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इस वीडियो पर नया है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का घंटा को जरूर दबा दें।